वसीम साहब सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी देर के बाद प्रोग्राम शुरू किया है और कुछ टेक्निकली वजूहात की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, लेकिन अब मैं रेगुलर प्रोग्राम करूँगा और अपनी कम्यूनिटी के साथ मिलकर जितने भी अफसोसनाक वाक़यात या दूसरे मामलात होते हैं उनको आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। आज हम बात करेंगे जड़ावाला शहर की, जहाँ पर जो है तौहीन मज़हब के नाम पर 4 चर्चिज़ को जलाया गया और इतलात जो दी जा रही है वो ज़्यादा चर्चिज़ की है। और मेरे पास एक लिस्ट भी आई है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि वो लिस्ट के अंदर दिखा जा रहा है कि 21 चर्चिज़ का नाम दर्ज है। मेरा ख़्याल है कि तौहीन मज़हब के नाम पर अगर आपने एक बंदे के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है तो उसको पकड़ने की ज़रूरत है, ना कि वहाँ पर जो जितने भी चर्चिज़ हैं उनको जलाया जाए। वहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं, वहाँ पर जो चर्चिज़ हैं उनका क्या, इबादतगाहों का क्या है कि आप वहाँ पर जाकर उनको जलाएँ गिराव करें और उनको मिसमार करने की कोशिश करें। वहाँ पर जो ऐसे वाक़यात हुए हैं जड़ावाला शहर के अंदर वो बड़े ही अफसोसनाक वाक़या है और ये जोसेफ कॉलोनी और गोजरे की याद ताज़ा करते हैं। मैं इस बात के लिए हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा मामलात होते हैं तो हजूम इकट्ठा क्यों किया जाता है। हजूम की क्या वजह है कि उनको इकट्ठा करके तो उस जगह के ऊपर तोड़ फोड़ और दूसरे मामला देखे जाते हैं। अगर सियालकोट की बात करते हैं तो पाथा कुमारा को भी हजूम ने ही तौहीन मज़हब के नाम पर मार दिया, और अगर जोसेफ कॉलोनी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तौहीन मज़हब के नाम पर, गोजरे में अगर देखा जाए तो वो भी, और आज तौहीन मज़हब के नाम पर इस तरह ही हजूम को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और जड़ावाला शहर में भी ये अफसोसनाक जो वाक़या है वही इस तरह ही है जिस तरह पहले शहरों में हुआ है। तो हमारे साथ इसी बात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वसीम गौरी जो कि नेशनल मिनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद है। हमसे पूछेंगे कि इस वक्त ये जो वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या राय है। जी सबसे पहले साजिद गौरी भाई आपको मसीह में सलाम, आपकी सलामती हो, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। साजिद भाई पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान में जो दिन ब दिन सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए अफसोस का लफ्ज तो बहुत कम है। मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक और होलनाक वाक़या है कि हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप तारीख के औराक उठा के देखें तो हर 10-12 साल बाद आप शुरू हो जाए बदामी बाग, गोजरा, जड़ावाला, शमा, ठीक है, और पतरस उनको जिंदा इन्होंने भट्टे में डाल दिया। ये कहाँ की इंसानियत है। और मेरा आज पूरी पाकिस्तानी कौम से बिलखुसूस अपने मुसलमान भाइयों से एक सवाल है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटी से मकतबत फिक्र से ताल्लुक रखते हैं लोग, आप खुद अपनी जगह पे बड़ा सोचिए। मैं अक्सर अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है नाखुशगवार, मैं कहता हूँ यार आप हजरत ईसा की तौहीन करें। वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, भाई हम क्यों करें। अगर वो 99% मेजॉरिटी में एक मुसलमान का ये स्टांस है कि हम क्यों करें नाउज़ बिल्लाह, तो हम 1% रहने वाले माइनॉरिटी क्यों करेंगे गुस्ताखी। नहीं पैदा होता, हम क्यों करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या क्यों करेंगे कुरान पाक की गुस्ताखी। लेकिन ऐसे जितने भी वाकयात होते हैं उनके पीछे जाती मफाद होते हैं, जाती अना होती है, या पैसों का मसला होता है, या जमीन या घरेलू जायदाद या जन या औरत का मसला होता है। और बड़े सोच और फिक्र से बड़ा मैं कहता हूँ हमारे लिए सोचने का मकाम है। एक टाइम के लिए मान भी लिया जाए, सबसे पहले मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है। ठीक है, ये आग जहां से शुरू हुई थी ना, अगर लोग समझते कि हम मसीहों की बस्तियां जला देते हैं या क्रॉस को मसमार करके हमें बरकत मिलती है, तो ये इनकी भूल है। आज पाकिस्तान का जो हालात और वाकयात है ना पाकिस्तान के, ये जत्थे की वजह से, मैं इनको मुसलमान नहीं कहूंगा, इनको मैं खुले लफ्जों में दहशतगर्द और जत्था कहूंगा। क्योंकि जो मुसलमान होता है ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक औरत जब कचरा फेंकती थी ना, तो जब वो बीमार हुई तो वो उसकी इयादत भी करने गए थे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ठीक है। और मेरे
मतलब कि मेरे सर्कल में बहुत सारे मेरे जो ऐसे मुस्लिम यार दोस्त हैं पढ़े लिखे, उन्होंने इस वाकये की मजम्मत नहीं की, वो खुद इस बात पे फिक्रमंद और सोचो फिक्र कर रहे हैं कि आया ये तो कल हमारा भी किसी के साथ जमीनी जन दौलत का मसला होगा, वो हम पे झूठा तौहीन रसालत का केस बना के हमें मार देगा। और वैसे भी बाई दा वे 24 करोड़ अवाम है ना, जो वो सारी तौहीन रसालत की के जुमरे में आती है, तौहीन मजहब के भी जुमरे में। आप हर अखबार पे देखें ऊपर कुरानी आयत होती है और आप ये अखबार जमीन पे पड़ी होती है, रद्दी में पड़ी होती है, कूड़े में पड़ी होती है। साजिद साहब बताएं क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा है कि नहीं? ऐसे तो पूरी पाकिस्तानी अवाम तौहीन रसालत के जुमरे में आती है, लेकिन ये ऐसा क्या अलमिया है कि जब भी, और देखें मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ इबादत होती है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ सुलह सलामती अमन की बात की जाती है। आप मस्जिद के स्पीकर मेंबर पे खड़े होकर दहशतगर्दी का ऐलान कैसे कर सकते हैं? बात ये कि सरकारी अमलात को नुकसान पहुंचाना, आप गवर्नमेंट को रिट को चैलेंज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक आपके चैनल के वसादत से बात करना चाहता हूँ कि अगर 9 मई के वाक़यात है, आप जमीन से भी मुर्दे उखाड़ के कानूनी कार्रवाई कर सके, इमरान खान की वो कहते हैं ना ताबूत पे आखिरी कील ठोक सके हैं। साबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब ने ये बयान दे दिया है कि ये इस 9 मई के वाक़े की याद ताज़ा कर रहा है। वो तो खैर पॉलिटिकल बयान है ना, वो तो कह रहे हैं कि वो भी दहशतगर्द थे, ये भी दहशतगर्द थे। अगर वाकये की याद ताज़ा कर रहा है तो उनको आपने जिस तरह पकड़ के अंदर किया, जिस तरह से पीटीआई का खात्मा सफाइया कर दिया, आप इन दहशतगर्दों की पकड़े, मैं इनको दहशतगर्दी कहूंगा, मैं तो इंसान कहूंगा नहीं। और मैं कहता हूं कि जिस शख्स ने मस्जिद से ये ऐलान को जारी किया है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उससे तो बिल्कुल दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके जुमरे में आता ही है। और यहाँ पे अब देखना, बड़े आपको लोग मिलेंगे, मजम्मत करेंगे, मजम्मती बयान देंगे। अभी थोड़ा सा वाकया ठंडा हो जाएगा, लोग जाके फोटोग्राफी भी करेंगे और 2-4 वजीर बयान भी दे देंगे, जी बड़ी ज्यादती हुई है, 2-4 हमारे मौलवी भाई भी उठ जाएंगे। लेकिन इस काट को उस इख्तिताम करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ये कोई हल नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि मुझे एक और बात समझ जी आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं बताता हूँ पहले एक और बात कि मुझे ये समझ नहीं आती, हमारा हर मुस्लिम भाई ये कहता है कि हमें हजरत मतलब कि हमारा ईमान है कि हजरत ईसा आएंगे आखिरत में और उनके पीछे मतलब कि हम सब होंगे। तो ये कैसा आप लोग का ईमान है कि हजरत ईसा के मानने वाले और हजरत ईसा की सलीयत की आप तस्लील करें, जिस कलाम में उसका जिक्र है उसकी आप बेहुरमती करें, और कुरान पाक में जहाँ पे जिक्र उसको रूहुल्लाह कहा गया आप उसकी तस्लील करें, तो आपकी फिर आखिरत कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है? ये बात मेरी तो समझ से बिल्कुल बालातर है। लेकिन फिर वही बात आ गई, जो हमारे बड़े बड़े लिखे और बड़े समझदार और मुतबर मुसलमान भाई हैं, वो इस माशरे पे और इस हरकत पे बड़ा शर्मिंदा है। मेरे कुछ दोस्त यार हैं वो कहते हैं हम तो ये अफसोस भी नहीं कर सकते, ये बहुत जुल्म होती है। और देखे ना, ये एक माइंड सेट है। हम अच्छा थोड़ी सी बात हम कह देते हैं कि ये एक माइंड सेट है, और माइंड सेट कौन है, कहाँ से आया भाई? वहां की गली मोहल्ले के लोग हैं, पकड़े, कानून है, कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें। कानून को कानून सिर्फ रह गया है कि जब मरियम नवाज शरीफ से बदला लेना उसको अंदर करो, इमरान खान से बदला लेना उसको अंदर करो, नवाज शरीफ से बदला लेना उसको अंदर करो, जद्दाफी से बदला लेना उसको अंदर करो। बस कानून यही इसी चीज के लिए रह गया। तो फिर यही तो ऐसे निताए जाते रहेंगे अगर कानून इन्हीं चीजों के लिए रह गया। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामलात हैं, अगर निगरान सेटअप इस वक्त आ चुका है, और जो साबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब हैं और दूसरी जो सियासी लीडरशिप है, उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त जो वहाँ पर जड़ामला के अंदर जो चर्चिज़ को जलाया गया है उसकी फौरी तौर पर बहाली की जाए, और जो घरों को जलाओ घराव किया, घरों का भी किया गया है, वहाँ पर सामान उठाया गया उनको भी वहाँ पर दोबारा बहाल किया जाए। देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उतना ही हक क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, उतना ही मुस्लिम कम्युनिटी का, उतना ही हिंदू कम्युनिटी का, उतना ही सिख कम्युनिटी का, क्योंकि सारे ही बराबर के शहरी हैं और सारे ही पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब ऐसे मामला जब इकट्ठे होते हैं तो मज़हब के नाम पर पूरे तरीके से जत्थे को इकट्ठा किया जाता है और हर उस चीज़ को मिसमार किया जाता है जिसके लिए लोग पहले से ही ज़ेम बना के बैठे होते हैं कि हमने इनको कुछ ना कुछ कहना है।
मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, तो जितनी भी हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, उनको ये चाहिए कि हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी हिफाजत करना उनकी अवलीन तरजीह है। और इसी वाक़े के ऊपर जिस तरह 100 बंदा इस वक्त गिरफ़्तार हो चुका हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि जितने और मज़ीद लोग जितने भी लोग गिरफ़्तार होंगे, कि मैं मौजूदा गवर्नमेंट से IG पंजाब से अपील करता हूँ कि उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।